आज की वीडियो में बारी है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के। तो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में 7 प्रकार की चित्र शैलियाँ हैं, 7 जगह की। जोधपुर चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली, नागौर चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली, अजमेर चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली व घाणेराव जो कि पाली में आता है चित्र शैली। आइए अब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं मारवाड़ चित्र शैली ऑफ स्कूल या मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में। पहली पढ़ते हैं इसमें नागौर चित्र शैली। मारवाड़ के अंतर्गत पहला है मारवाड़ चित्र शैली, नागौर चित्र शैली सॉरी। तो नागौर चित्र शैली का प्रारंभ अमर सिंह के टाइम को माना जाता है। नागौर जो था अलग नहीं था, वो जोधपुर के अंतर्गत ही आता था, ये बात ध्यान रखनी है। तो अमर सिंह जो थे वहाँ के शासक बने थे, तब नागौर चित्र शैली का विकास माना गया था। स्वर्णकाल बख्त सिंह के टाइम को माना जाता है। बख्त सिंह स्वर्णकाल में है नागौर की में, और प्रारंभ इनका अमर सिंह के टाइम पर होता है। अब आइए इसकी नागौर चित्रशैली कुछ विशेषताएं देखते हैं। कुर्सी पर बैठी हुई महिला, सामूहिक बात करते हुए युवक, जलकुंड में नहाती हुई नायिका व पंख लगी परियों के जो चित्र हैं वह नागौर चित्रशैली के प्रसिद्ध हैं। कुर्सी पर बैठी महिला, सामूहिक बातें करते युवक, जलकुंड में नहाती नायिका, पंख लगी परियों के चित्र नागौर चित्रशैली की विशेषता मानी जाती है। आर.एस. अग्रवाल ने नागौर चित्रशैली की वेशभूषा को क्या कहा था? तो पर्शियन गाउन कहा था। पर्शियन गाउन क्या है? यह आर.एस. अग्रवाल ने नागौर चित्रशैली की वेशभूषा को एक उपाधि दी थी। क्या? पर्शियन गाउन। दूसरा आती है जैसलमेर चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली मारवाड़ स्कूल्स का ही भाग है। तो इसका जो प्रारंभ काल माना जाता है जैसलमेर चित्रशैली का, हरराय भाटी के टाइम को माना जाता है। स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय या कभी कभी अक्षय सिंह का भी नाम मिल जाता है, इन दोनों में से एक के समय को माना जाता है। जैसलमेर चित्रशैली में सर्वाधिक जो रंग का उपयोग किया जाता है वह गुलाबी है। गुलाबी कलर का, पिंक कलर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है जैसलमेर में। मूमल का चित्र जैसलमेर चित्रशैली में बना है, जबकि महेंद्र मूमल का जोधपुर चित्रशैली में, हमको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसलमेर चित्रशैली एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिस पर किसी भी बाहरी शैली का कोई भी प्रभाव नहीं है, यह फैक्ट याद होना चाहिए। राजस्थान की ऐसी चित्रशैली जिस पर किसी भी बाहरी चित्रशैली का प्रभाव नहीं है तो वह है जैसलमेर। यह एकमात्र चित्रशैली है जिस पर किसी बाहरी चित्रशैली का कोई भी प्रभाव नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा था। जैसलमेर रियासत की जो चित्रशैली थी उसको क्या कहा था? चित्रशैली कर लेना, इसको ध्यान रखना, चित्रशैली। तो पंडित नेहरू ने जैसलमेर चित्रशैली को 8वां अजूबा नाम दिया था। विश्व का 8वां अजूबा जैसलमेर शैली को किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगली आती है अजमेर चित्रशैली। अजमेर चित्रशैली का जो शुरुआत हुई थी वह मालदेव के शासनकाल में हुई थी। स्वर्णकाल भी मालदेव के शासनकाल का है। मुख्य रंग है उसका पीला। अजमेर का मुख्य रंग क्या है? पीला माना गया है। अजमेर चित्रशैली को ठिकानों की चित्रशैली कहा जाता है। ठिकानों की चित्रशैली है अजमेर चित्रशैली। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉपर अजमेर में कोई भी चित्र नहीं बनाया गया था, आसपास के जो ठिकाने थे वहाँ पर चित्र बनाए गए थे, वही अजमेर चित्रशैली की गणना में आते हैं। तो ठिकानों की चित्रशैली कौन सी है? तो अजमेर की चित्रशैली ठिकानों की चित्रशैली कही जाती है। जूनिया ठिकाने के ठिकानेदार चांद द्वारा पाबूजी राठौर एक व्यक्तिगत चित्र था, अजमेर शैली में बनाया था। ये प्रश्न आया है इसीलिए हमने यहाँ डाला है कि जूनिया ठिकाने के चित्रकार चांद ने किसका चित्र बनाया था? तो वह था पाबूजी राठौर का, जो कि अजमेर चित्रशैली में बनाया गया था। अगली आती है घाणेराव चित्रशैली। तो घाणेराव पाली जिले में आता है। घाणेराव चित्रशैली में क्या है? एक ही विशेषता है इसकी जो हमें याद रखनी है घाणेराव की, मुंछाला महादेव के भित्ति चित्र किस चित्रशैली के हैं? तो वह है घाणेराव। घाणेराव कहाँ पर है? पाली में। तो घाणेराव चित्रशैली की प्रमुख विशेषता
मुंशाला महादेव जी के चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। मारवाड़ स्कूल्स ऑफ पेंटिंग का दूसरी वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।